अपहरण 4 बजे या 3:30 बजे का टाइम था। मैं अपने इस खोखे में लोटा पड़ा था भीतर, तो एकदम से गाड़ी एक्सीडेंट होना की आवाज़ आई। मारपीट, गाड़ी से बाहर निकाल के बाहर पिटाई कर रहे थे और वो जो रो रहे चीख रहे, उनको बुरी तरह दुहाई दे रहे हो। जली हुई बोलेरो कार में जलकर खाक हुए 2 इंसान। लेकिन दांत वगैरह जबड़ा वगैरह था, उनसे थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा था कि भाई नरकंकाल है ये। गोरक्षकों पर संगीन आरोप और उजड़ चुके 2 घर, जहां हर तरफ मातम पसरा है। हमने मुंह माथा भी नहीं देखा, हमने शिकल भी नहीं देखी हमारे की कट्टा भाई राख को लाए मूंद के, हम क्या मुंह दिखावा, हम कुछ सहारा नहीं है भाई। हम एक ऐसा हत्याकांड जिसे लेकर 2 राज्यों की पुलिस के बीच टकराव हो रहा है और इस टकराव के बीच झूल रहा है इंसाफ। जुनैद और नासिर को लेकर मीडिया में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन इस घटना से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे चश्मदीद हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। इन सब की परतें खोलने के लिए बीबीसी ने ग्राउंड पर जाकर इस घटना की पड़ताल की, जो नए पहलू उजागर कर रही है। लेकिन उससे पहले कहानी उन परिवारों की जिन्होंने ख्वाब में भी कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी क्रूर हो सकती है। तो मिट्टी भी नसीब नहीं है। बड़ा दुख तो ये कि हमारे मिट्टी भी ना, हमें मुँह माता भी नसीब नहीं हो, हमारे दरवाजे पे भी नहीं आए। तो साथ जैसे भी उसकी राख लेकर तो वो इंतजार करते रह गए भैया के मुँह माथे के तरस। इस कहानी में 2 परिवार हैं, एक परिवार जुनैद का है और दूसरा नासिर का। सबसे पहले बात जुनैद की। जुनैद के कंधों पर न सिर्फ अपने 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी, बल्कि वे अपने भाई जाफर के साथ बच्चों का ध्यान भी रख रहे थे, क्योंकि जाफर दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। घर में बच्चे इस बात से अनजान हैं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही हाल पास में रहने वाले नासिर के परिवार का भी है। कुछ ही दिन पहले नासिर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 15,000 रुपए मिले थे। नासिर का सपना था कि वो जल्द से जल्द अपना घर बना ले, लेकिन इस सपने को हकीकत के पत्थरों ने बेरहमी से तोड़ दिया। 16 फरवरी को खबर आई कि राजस्थान के भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार मिली है। गाड़ी पूरी ख़त्म थी। गाड़ी के अंदर जाका, गाड़ी देखने के बाद में शक हुआ, 2 उसके अंदर डेड बॉडी थी, कती ख़त्म। थोड़ी मोड़ी खोपड़ी दिख रही थी। अंदाजा लगाया भाई इसमें तो नरकंकाल है। पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये 2 नरकंकाल नासिर और जुनैद के हैं। भरतपुर के गोपालगढ़ से अपहृत हुए 2 व्यक्तियों की बोलेरो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू में मिली जली हुई हालत में, जिसमें 2 शव भी जली हुई हालत में मिले। आग इस तरह से लगाई गई थी कि नरकंकालों की पहचान करना मुश्किल था। जैसे 20 कुंटल लकड़ी में भी नहीं जलता ही मुर्दा, और इसमें क्या केमिकल गिरा पता नहीं, कतई ख़त्म हो रही थी, राख, हड्डियों की राख। खाली सिर्फ इतनी पहचान थी, एक उसमें से जो जुनैद था वो तगड़ा शरीर का था, जो नासिर था वो थोड़ा हल्का था। उसी वजह से वो पहचान की भाई ये नासिर हो सकता है, ये जुनैद हो सकता है। मृतकों के परिवार ने हत्या का आरोप गोरक्षकों पर लगाया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सवाल है कि नासिर और जुनैद की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गोरक्षक जिम्मेदार हैं, हरियाणा पुलिस जिम्मेदार है, राजस्थान पुलिस जिम्मेदार है, या फिर 2 राज्यों की सरकारों का अपना टकराव है? इस सब को समझने के लिए घटनाक्रम को जानना बेहद जरूरी है। नासिर के परिवार का कहना है कि नासिर और पास में ही रहने वाले जुनैद 14 फरवरी की रात घर से करीब 8 और 10 बजे के बीच निकले थे। यहाँ से शाम को जो जुनैद था ना, उसके साथ में जो लड़का गया था, वो 2 भाई हैं, जो उसके बड़े भाई की लड़की है ना, शादी लायक हुई पड़ी हैं, तो वो शादी के लिए लड़का देखने गए थे।
15 फरवरी की सुबह घर से करीब 25 किलोमीटर दूर पिरुका गांव में कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। 14 तारीख की रात यानी कि 15 तारीख की सुबह की बात है। तो 4 या 3:30 के टाइम था, तो मैं इसी में लौटा पड़ा था। तो एकदम से गाड़ी जैसे ठुकने की आवाज़ आई, तो मैंने कि क्या होया जाने। तो उसके बाद में तो रोने चीखने की आवाज़ आई, तो मैं इसमें से निकला बाहर, भीतर से बाहर को। तो उनमें लाइट परे से एक गाड़ी की लाइट पड़ रही थी, नू से एक गाड़ी की और पर लाइट पड़ रही थी, एक गाड़ी इधर खड़ी थी। मैंने देखा तो वो एक आदि 15 या 10-15 के जने थे, तो लाठी डंडे से मारपीट कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि अपहरण के बाद गोरक्षक नासिर और जुनैद को राजस्थान बॉर्डर पार कर करीब 35 किलोमीटर दूर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका ले आए। बाइक लेके हम उधर थाने पे पहुंचे हैं, सीआई है फिरोजपुर झिरका अंदर। वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ सीआई ने बताया कि आए थे हमारे पास लेके, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इसलिए हमने उनको लिया नहीं। उस समय थाने के बाहर मौजूद चश्मदीद ने नाम न बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की और कहा कि गोरक्षकों ने थाने के बाहर भी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। 15 और 16 की दरमियानी रात नासिर और जुनैद को उनके गांव से करीब 250 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी जिले में गाड़ी के साथ जला दिया गया। सब तो देखो बिल्कुल ही खंडित हो चुके, जल चुके थे। अस्थि पिंजर खाली, हड्डियां भी जल के राख ही हो चुकी थी, लेकिन दांत वगैरह जबड़ा वगैरह था, उनसे थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा था कि भाई नरकंकाल है ये। और एक ड्राइवरी सीट के साथ जो सीट होती है, कनेक्टरी सीट इसको हम बोलते हैं, उस सीट के ऊपर बिठा के ड्राइवर साइड के साथ गुड़ा रखा था, लुढ़का हुआ था, और जस्ट उसी के पीछे वाली सीट के ऊपर उसी सेम सिचुएशन में दूसरा था। सवाल है कि आखिर नासिर और जुनैद को हरियाणा पुलिस ने अपनी कस्टडी में क्यों नहीं लिया, उन्हें समय रहते अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया, परिवार को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई। हरियाणा पुलिस ने इन सब आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, तो ये भी हमने अपनी तरफ से जांच कमेटी बिठा दी है। न सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि राजस्थान पुलिस ने भी परिवार को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाए। तो हम पहाड़ी थाने में आए तो उन्होंने बोला कि आपके बंदे होटल में चाहिए पुलिस में, तो सर वहाँ भी नहीं मिले। वो जो थाने में थे वो दूसरे लोग थे कोई, तो वहाँ से आए सर, फिर हम गए गोपालगढ़ थाना। उसने बोला जहाँ हादसा हुआ है जिसकी सीमा में आप वहीं पे जाओ, तो सर हम शाम को वहाँ गए गोपालगढ़ थाने में। मृतकों के परिवार ने हत्या का आरोप कथित गोरक्षकों पर लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 अभियुक्तों में से एक रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया है। ये झूठी खबर है, ये बिल्कुल नहीं थे हुए, निर्दोष है हुए, निर्दोष, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जुनैद और नासिर अपनी मौत के पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जिसने समाज का सर शर्म से झुका दिया है। हम गौ तस्कर करने वाला ना है, हम गाय पालने वाला हैं, और हमने आपन को पहले भी दिखाया, अब भी दिखाया। हमारा बस्ती में एक 50-50 गाय है। अब नासिर और जुनैद मारा है जो ले जाके और उठाकर जिंदा जला दिया। ये अत्याचार ऐसा कब तक होएगो, कब तक ऐसा अत्याचार होएगो जो अत्याचार मुसलमान के संग हो रहा। हरियाणा के नूह, भिवानी और राजस्थान के भरतपुर से संदीप यादव के साथ अभिनव गोयल, BBC।